Good morning, student. In previous video, we read about the meaning of poverty and types of poverty. In this video, we will read about the causes of poverty. The first cause is social causes. Social structure promote poverty. हमारी जो कंट्री है उसका सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वहाँ पॉवर्टी जो है उसको और प्रमोशन मिलता है। कैसे मिलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन है, बर्थ, मैरिज और डेथ से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ता है। यानी इंसान जब पैदा होता है तब भी उसके पैदा होने की खुशी में खाना करना पड़ता है, शादी में खाना करो, डेथ में भी फीस्ट दिया जाता है। तो इससे पर्सन क्या है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा घिरा रहता है और वो डेप्टर होता चला जाता है, यानी कर्जदार होता चला जाता है। रिच पर्सन होते हैं वो तो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं ये सारे जो बर्थ का जो डिनर होता है, मैरिज का होता है, डेथ का जो फीस्ट होता है। लेकिन जो पुअर या मिडिल क्लास पर्सन होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो डेप्टर पे डेप्टर होते चले जाते हैं। और ड्यू टू ऑब्लिगेशंस ही नेवर कम आउट डेप्टर, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी चलती रहती है कि बर्थ हुआ तो खाना करो, मैरिज है तो खाना करो, डेथ है तो खाना करो। तो इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो बनी रहती है और उसकी वजह से वो कभी भी कर्ज से बाहर नहीं आ सकता है। इसके अलावा यहाँ हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डिज़ायर टू गिव बर्थ टू अ बॉय, लड़के को बर्थ जो है लड़के का बर्थ होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से भी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती चली जाती है और जो है पॉवर्टी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कास्ट सिस्टम जो है वो भी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है। कास्ट की वजह से जो है जो रिच है वो तो बहुत रिच होते चले जाते हैं और पुअर जो है वो बहुत पुअर रह जाते हैं। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है उनसे डिराइव्ड कर दिया जाता है। तो सोशल कॉजेज़ में उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेबी बॉय को बर्थ देना, कास्ट सिस्टम जो है ये मेन कॉजेज़ माने गए हैं। और पॉलिटिकल कॉजेज़, पॉलिटिक्स जो है वो भी पॉवर्टी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एक तो पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल जो लोग हैं वो प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं कि पॉवर्टी को कैसे रिमूव करना है। गवर्नमेंट डिड नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू इरिडिकेट पॉवर्टी, कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करती है जिससे कि पॉवर्टी जो है वो दूर हो जाए। वेरियस गवर्नमेंट मेड प्लान बट ड्यू टू लैक ऑफ पॉजिटिव अवेयरनेस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम कुड नॉट रीच द नीडी पर्सन, यानी बहुत गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बनाती है लेकिन पॉजिटिव अवेयरनेस नहीं है कि जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो नीडी पर्सन तक सच में पहुंची या नहीं पहुंची। जो स्कीम उन्होंने पुअर के लिए लॉन्च की है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए लॉन्च की है, वो नीडी पर्सन के पास पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये इस तरफ पॉजिटिव अवेयरनेस नहीं है और उसकी वजह से भी पॉवर्टी जो है वो दूर नहीं हो पाती है। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट बहुत सारी जो स्कीम्स बनाती है उसमें बहुत सारी लूप होल है। लूप होल होना यानी कि उसमें बहुत सारे डीमेरिट्स है, वो नीडी पर्सन तक नहीं पहुंच पाती है, पॉजिटिव अवेयरनेस नहीं है। तो जो सिस्टम या स्कीम बनाई जाती है उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। सो द मेजर्स टेकन टू रिमूव द पॉवर्टी कुड नॉट रीच, इसलिए हर पर्सन तक जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और करप्शन इज़ ऑल्सो ऑब्स्टिकल इन रिमूव पॉवर्टी, हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत है। पॉवर्टी के लिए स्कीम बनाई जाती है लेकिन वो सिर्फ पेपर्स में ही बनी रह जाती है, वो सच में जो पुअर पर्सन है उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये सारे पॉलिटिकल रीजंस थे। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ है। मोस्ट ऑफ पीपल फेस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पीपल बिकम अनेबल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि उनकी सैलरी जो है वो कम है, उनकी पेमेंट जो है वो कम है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमेशा के लिए इन्फीरियर रह जाते हैं। एक इलिटरेट
पर्सन और अनहेल्दी जो पर्सन होता है वो अपने आप को सोसाइटी में इन्फीरियर जो है यानी लोअर कैटेगरी का अपने आप को समझने लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इन्फीरियर दे गॉट लो इनकम एंड दे आर अनेबल टू कम आउट द साइकिल ऑफ या सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसके अलावा ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर पॉवर्टी जो है वो भी है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उसकी वजह से भी पॉवर्टी जो है वो बनी रहती है। अब कुछ अदर कॉजेज भी है जिनकी वजह से भी पॉवर्टी जो है वो बनी रहती है, जैसे कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ही लो, अभी भी विलेज जो है हमारे रूरल एरिया जो है वहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ही लो है। लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, वो कहते हैं कि पढ़ने जाने से टाइम ख़राब होता है, और बल्कि वो उनको छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मनी अर्न करने के लिए, जॉब करने के लिए भेज देते हैं। तो अभी भी एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, उसकी वजह से पॉवर्टी है। और लैक ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन दी जाती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है। वीक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि रोड नेटवर्क नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत वीक है, ताकि उससे क्या होता है कि जो विलेज में रहने वाले जो बच्चे हैं वो सिटीज़ तक जा नहीं पाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल बिल्डिंग, मनी को और ज़्यादा कैसे ओरिजिनेट किया जाए इसका भी जो है वो अभाव है। लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ड्यू टू ऑल दिस द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इनकम रिमेन लो, और ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी द पुअर सेक्शन हैव नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट एनी बिजनेस। उनके पास अच्छी इनकम नहीं होती है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से वो डरते हैं, और इसकी वजह से भी पॉवर्टी जो है वो एज इट इज़ बनी रहती है। फिर इन्फ्लेशन और प्राइस राइज जो है, हम लोग देखते हैं कि हर बार जो है प्रोडक्ट के पैसे इंक्रीज होते रहते हैं, तो बहुत सारे हर दिन जो है प्राइस राइज होता रहता है, उसकी वजह से पीपल कैन नॉट बाय बेसिक रिक्वायरमेंट एंड गो बिलो पॉवर्टी लाइन। वो बेसिक रिक्वायरमेंट की प्रोडक्ट भी खरीद नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन में ही बने रहते हैं। अब कुछ मेजर्स हैं जो पॉवर्टी को इरिडिकेट करने के लिए होने चाहिए। सबसे पहला जो मेजर है वो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। पॉवर्टी को दूर करने का सबसे जो बड़ा एफर्ट है वो यही है होता है कि एजुकेशन जो है वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, और सेम ऐसे ही हेल्थ केयर फैसिलिटी भी पहुंचनी चाहिए। तो इलिटरेसी इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन पीपल इज अनेबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ हिज एबिलिटी एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एजुकेशन नहीं होने से उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लॉन्च की है जो जिससे कि वो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सके। तो एजुकेशन के बिना वो अपनी एबिलिटी को नहीं पहचान सकता है और अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को भी नहीं पहचान सकता है। तो so to eradicate the problem of poverty, it is necessary to spread education in all section of the society. Education increase the skill and productivity of labor, same as healthcare facility convert the person into human capital। और ऐसे ही हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंसान जो है हेल्दी होगा तो वो एक अच्छा जो है कैपिटल के रूप में जो है कंट्री को प्रोवाइड करेगा, एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में जो है वो कंट्री को जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन जापान एंड अमेरिका हैव बीन एबल टू बिकम सुपर पावर। क्योंकि अमेरिका और जापान जो है उन्होंने ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, और उसकी वजह से वो सुपर पावर बनने में पॉसिबल हो पाए हैं। सेकंड है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेन कॉज है पॉवर्टी का। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेशल स्किल एंड कैपेबिलिटी फॉर इंस्पायर्ड द पीपल फॉर स्किल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो है उनको स्पेशल स्किल प्रोवाइड करना चाहिए। स्किल यानी उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके। सपोज करो कि एजुकेशन के थ्रू अगर उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती है तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी अपनी शॉप है, बिजनेस है, वो स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइड द पुअर फॉर कम आउट ऑफ द सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जो पुअर पर्सन है उनको भी ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए जिससे कि वो जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उससे बाहर आ सके। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक एजुकेशन विच इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। आज की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, यानी कि उस एजुकेशन के थ्रू वो जो है एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट होगा वो पॉवर्टी के लाइन से बाहर निकल आएगा। उसके बाद नीड ऑफ कंट्रोलिंग सोशल एविल्स। सोशल एविल्स को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने फर्स्ट रीजन में देखा था कॉजेज में कि बर्थ है तो भी जो है खाना किया जाता है, मैरिज है, डेथ है, सब में खाना किया जाता है। तो इस तरह की सोशल एविल्स को दूर किया जाना चाहिए। कास्ट सिस्टम जो है वो भी दूर किया जाना चाहिए जिससे कि वो रियल अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन कर सके। और हैवी एक्सपेंडिचर इज जो जो हैवी एक्सपेंडिचर किया जाता है जैसे मैरिज में, जो है मैरिज में, डेथ में, उनको भी दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर होता है जो ह्यूमन को जो है डेब्ट ट्रैप में डालता रहता है, यानी वो कर्जे की जो साइकिल है उसमें चला जाता है। तो जो सोशल एविल्स है उनको दूर किया जाना चाहिए। और जब तक सोशल एविल्स जो है वो दूर नहीं होगी तब तक पॉवर्टी जो है वो एलिमिनेट नहीं होगी। सो अंटिल देन सोशल एविल्स प्रिवेल इन द इंडियन सोसाइटी आर नॉट एलिमिनेट पॉवर्टी। पॉवर्टी इरिडिकेशन इन इज पॉसिबल। पॉवर्टी का जब तक जो है इरिडिकेशन नहीं हो सकता जब तक कि वो इन सारी सोशल इविल्स को फॉलो करता रहेगा। उसके बाद है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री मानी गई है वर्ल्ड की आफ्टर इंडिपेंडेंस। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज द डेथ रेट कंटिन्यू डिक्लाइन, बट देयर वाज द एक्सेप्ट इम्प्रूवमेंट इन बर्थ रेट। मतलब ज़्यादा बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई है। डेथ रेट तो डिक्रीज हो गई है लेकिन बर्थ रेट जो है वो जितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कम नहीं हुई है। तो बर्थ रेट कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। जब पॉपुलेशन कम होगी तो मनी का, इनकम का बेनिफिट जो है वो पर्सन ले पाएगा, और पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो पाएगी। और ड्यू टू increasing difference between birth rate and death rate, problem has been increasing sharply। क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट जो है उसमें काफ़ी डिफरेंस है और इसी वजह से पॉपुलेशन जो है वो शार्पली इंक्रीज होती जा रही है। सो पुअर पीपल रिमेन पुअर, और ड्यू टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन being more a poor family remain, जो है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा फैमिली जो है वो पुअर रहेगी, और पुअर फैमिली में बच्चे ज़्यादा होने की वजह से वो एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। और जब तक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी पे इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक पॉवर्टी जो है वो कभी भी दूर नहीं हो सकती है। तो हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक ऑन पॉपुलेशन इंक्रीज। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू टारगेट इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी जो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स उन्होंने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए जो एडॉप्ट किए हैं उसमें जो लूप होल्स है यानी जो ड्रॉबैक्स है उनको दूर किया जाना चाहिए। ड्यू टू लूप होल a large part of resources
जो भी अलॉटेड होते हैं पुअर पीपल को, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपने जो भी ड्रॉबैक्स है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उनको दूर करके नीडी पर्सन तक बेनिफिट को पहुंचाया जाना चाहिए। और इट इज असेंशियल फॉर द गवर्नमेंट दे मेड एफर्ट्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम रीच द पुअर। यानी जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाए वो सिर्फ पेपर में ही ना हो, बल्कि वो नीडी पर्सन तक पहुंचे, सही में पुअर पर्सन जो है उसका बेनिफिट ले सके और पॉवर्टी जो है वो दूर की जा सके। तो इस तरह से जो है पॉवर्टी को दूर करने के मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किए गए।